कि एक भिखारी था, वो रोज पैसे मांगता था, भीख मांगता था और भीख मांगने के बाद अपना गुजारा करता था, गुजारा जो भी करता था। लेकिन उसमें बहुत लोग ऐसे भी थे जो उसको पैसे, तो पता है कभी भी अपने काम से परेशान नहीं होना चाहिए कि मुझे इतना काम है, मैं इतना काम करती हूँ, मेरा काम ही नहीं खत्म होता है। कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें काम नहीं मिलता है, जो काम के लिए तरसते हैं। आपने देखा है ना, यदि आप अपनी जरूरत के हिसाब से बचत नहीं कर पा रहे हैं तो अब समय आ गया है कि आपको अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी दोस्तों। लेकिन खर्चों में कटौती करने से पहले ये जानना भी बहुत जरूरी होता है कि आखिर आपके आवश्यक खर्चे हैं क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बात करेंगे कि आखिर पैसे बचाने के लिए सबसे पहली चीज कि पैसे तो होने चाहिए, और पैसे कैसे होंगे इसके लिए भी हमें पता है कि कहीं ना कहीं कमाने के लिए निकलना ही पड़ेगा, या कोई ना कोई तरीका ऐसा खोजना ही पड़ेगा जिससे आमदनी हो हमारी। दोस्तों कई लोगों के मैंने वीडियो सुने, बहुत सारे लोगों के कि अभी यूट्यूब पे एक ट्रेंड चल रहा है कि बस नवंबर और दिसंबर 2 महीने बाकी है तो बंद कर लो अपने आप को कमरे से, कि आप अलग हो जाओ, आप अपने घर में सोचो कि करना क्या है, और उसके बाद 2 महीने के बाद लोगों को बिना बताए हुए निकलिए कि आप क्या करके निकले। दोस्तों मुझे लगता है ना कि पैसे कमाने के लिए ना घर में हम अगर अपने आप को बंद करके रखेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। मैं थोड़ा सा इस जो ये वाकया होता है ना, इसमें मैं डिसएग्री करती हूँ कि अगर हम अपने आप को समाज से तोड़ लें या अपने आप को पैक कर ले कहीं, तो हमारे जो भी अवसर है, जो भी अपॉर्चुनिटी है, वो हमें कहाँ से मिलेगी। तो मैं तो इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। अच्छा हाँ, एक मेरे पास और कमेंट आया था ना दोस्तों कि दीदी मैं ना एक सिंगल मदर हूँ और मुझे ऐसा है कि मेरा इनकम जो है वो वेरिएबल है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अपने खर्चे मैनेज करूं और कैसे पैसों की बचत करूं। तो देखिए मुझे उनको एक ही सजेशन देना है कि सजेशन ये है बहन कि आप सबसे पहली चीज कि मैंने जो प्रीवियस मेरा वीडियो उसमें मैंने आप लोगों को इमरजेंसी फंड बनाने के लिए कहा है। तो आपकी अगर वेरिएबल अभी आपका इनकम है तो आप थोड़ा सा कि अपना जो भी आपका आवश्यक खर्चा है उस पर ध्यान दीजिए। जो आवश्यक खर्चा है उसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, और वो तो खर्च करना ही करना है। उसके लिए पहले अगर आपके पैसे बन जाते हैं, उसके बाद सबसे पहली चीज कि आप पहले अपना इमरजेंसी फंड बनाइए। क्योंकि इमरजेंसी फंड एक बार आपका अगर बन गया ना, तो आपके जो अगर वेरिएबल इनकम भी है ना, तो आपको इतना फील होगा कि आपके इतने पैसे रखे हुए हैं, इतना पैसा आपके कभी आपातकालीन स्थिति में आपको जरूर के जरूर मदद करेगी। तो सबसे पहले आप अपना फंड बनाइए इमरजेंसी वाला, और उसके बाद कहीं और का सोचिएगा कि कैसे कैसे बचत करना है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। सबसे पहली चीज कि देखिए रोज के रोज एक नया पॉइंट लेकर मैं आती हूँ, एक चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। और मोटिवेशन मुझे किस चीज से चाहिए? आपके लाइक से, क्योंकि थ्रू योर लाइक मैं ये आइडेंटिफाई कर पाती हूँ कि हाउ मेनी पीपल लाइक मी, हाउ मेनी पीपल आर लाइकिंग द वीडियो। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप फिर वीडियो के ना बिल्कुल उसमें धुन हो जाते हैं और उसमें आने के बाद आप लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए मैं इस चीज को कह रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे बात ये हो रही है कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पैसे कमाने के लिए ना हमें कुछ ना कुछ तो अवसर, अपॉर्चुनिटी जो है वो देखना ही पड़ेगा। पता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हमें ढंग नहीं आता है कि हम कैसे किस चीज को करने के बाद अपने पैसे अर्न कर पाए। देखिए एक आपको स्टोरी बताती हूँ, ये बहुत सिंपल सी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये कितनी कि सोची हुई है। कि एक भिखारी था, वो रोज पैसे मांगता था, भीख मांगता था, और भीख मांगने के बाद अपना गुजारा करता था, गुजारा जो भी करता था। लेकिन उसमें बहुत लोग ऐसे भी थे जो उसको पैसे दे देते थे, बहुत लोग उसको बोलते थे कि माफ करो, बहुत लोग हाथ जोड़ लेते थे, बहुत लोग उसे डांट के भगा भी देते थे। भिखारी निराश हो जाता था और वो वही उसी जगह पे बैठा रहता था। एक बार उसके सामने ने एक बड़ी सी गाड़ी आई तो उसको थोड़ा सा होप हुआ, उसको उम्मीद हुआ कि इस बड़ी सी गाड़ी में से
से जो भी इंसान होगा वो मुझे पैसे जरूर देगा। वो उसके पास गया, लेकिन उसका बड़ी सी गाड़ी में जो भी थे उन्होंने उसे पैसे नहीं दिए और वो गाड़ी आगे बढ़ गई। वहीं पे मतलब रेड लाइट था तो गाड़ी वहां रुकती ही रुकती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो उसे बहुत बुरा लगा। दूसरे दिन मतलब कुछ दिनों के बाद फिर वो गाड़ी उसी मोड़ पे आई और उसने देखा, और वो ना मतलब अंदर अंदर मनी मन उसको ना कोस रहा था, गालियां दे रहा था कि इतनी बड़ी गाड़ी में बैठे हो और पैसे तो निकलते नहीं है। तो अब की बार क्या हुआ कि उस गाड़ी का शीशा थोड़ा सा नीचे हुआ और बगल में एक जो था वो मूंगफली बेच रहा था, वो मूंगफली वाले को बुलाया और उसको मूंगफली उससे लिया, और लेने के बाद जो उसको पैसे दिए तो उसके पास खुले पैसे नहीं थे क्योंकि उसने एक बड़ा नोट दिया था। उसने बोला खुले पैसे अपने पास रख लो। तो उसे बड़ा बुरा लगा। वो फिर बोला कि चलो ठीक है, वो भिखारी जो ये सब देख रहा था बोला हो सकता है कि आज मेरी किस्मत अच्छी होगी, आज मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा। अगेन वो वहां पे गया और उसने मतलब कि फिर से नॉक किया उसकी खिड़की को और उससे मतलब पैसे मांगे, लेकिन उसने कुछ भी पैसे उसे नहीं दिए। अब उसे बहुत बुरा लगा। तो उसको ना मतलब ऐसा था कि वो क्यूरियस था भिखारी, उसने बोला कि मैं इससे कुछ पूछूंगा जरूर। तो उसने बोला कि आप इतनी बड़ी गाड़ी में हो फिर भी आप मुझे मेरी मदद नहीं कर सकते हो, आप मुझे कुछ पैसे नहीं दे सकते हो। तो उसने पता है जवाब क्या दिया? गाड़ी में जो बैठा हुआ इंसान था उसने ये जवाब दिया कि हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगे? अब वो भिखारी बोला कि मैं खुद भीख मांग के अपना गुजारा कर रहा हूं तो मैं किसी को क्या दे सकता हूं। तो उसने बोला कि नहीं, अगर आप मुझे बदले में कुछ तुम दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और फिर वो वहां से उसकी गाड़ी चली गई। अब उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल दिया कि बदले में क्या दोगे, फिर मैं तुम्हें मतलब तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें पैसे दूंगा। तो भिखारी इस बात को ना फिर उसको कोसने लगा उस गाड़ी वाले को, और भिखारी के दिमाग में ये बात आ गई। तो वो करते करते अपने घर चला गया, घर गया, सोया, उठा, फिर उसके दिमाग में आया कि शायद उसने सही कहा था कि मैं भी अगर कुछ दूं तो हो सकता है कि मुझे भी भीख मिले या मुझे भी कुछ पैसे मिले। तो उसके घर के बगल में ना बहुत सारे मतलब कि फूल वूल होते थे। उसने क्या किया, वो सारे जो मतलब कि जंगली फ्लावर थे उन सारे को वो इकट्ठा करके एक जगह लेकर आया और उसने बोला कि अब मैं जिससे जिससे भीख मांगूंगा ना उसको उसको एक एक फ्लावर दूंगा। तो मतलब जैसे भीख मांगता था तो फ्लावर देता था वो। और तो इसको थोड़ा सा अच्छा लगा कि मैं जब फ्लावर दे रहा हूँ, मैं जब फूल दे रहा हूँ लोगों को, तो लोग मुझे मतलब और खुश हो के, कोई हंस के, लेकिन मतलब कि लगभग लोग मुझे दे ही देते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका ये जो चीज था वो भी उसको काम नहीं आया, रास नहीं आया। तो तब तक क्या हुआ कि फिर से वही गाड़ी वाला उसके बगल से गुजरा। तो गाड़ी वाले से उसने पूछा कि मैं वो काम तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो उस गाड़ी वाले ने कहा कि क्योंकि तुम पहले उससे भीख मांग रहे हो, उसके बाद फ्लावर दे रहे हो। अब की बार अगर तुम्हें करना है तो तुम पहले फ्लावर देना और उसके बाद उससे पैसे मांगना। तो ये सब देखो, तरीका ये हुआ ना कि वो फिर वैसे ही करने लगा अगले बार से, और उससे अब वो उसे और अच्छा फील होने लगा कि जब वो फ्लावर देता था तो उसको लोग पैसे देते थे। तो अब देखिए वो भीख मांगने वाली जो स्थिति थी वो खत्म होके उसने क्या किया कि धीरे धीरे उसको ऐसा फील हुआ कि वो किसी की मदद कर रहा है या वो किसी को कुछ दे रहा है, तब उसको मनचाहा पैसा या उसको पैसे मिल रहा है। धीरे धीरे उसने अपना यही कारोबार स्टार्ट कर दिया फूलों का, और वो धीरे धीरे अर्न करने लगा। दोस्तों देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि पैसे देना किसी को ना बहुत बहुत आसान होता है, लेकिन पैसे देकर हम किसी का एक टाइम के लिए, एक मंथ के लिए, बहुत ज्यादा तो एक बहुत हमारे नजदीक है कोई तो 2-3 महीने के लिए हम उसका गुजारा कर देंगे, लेकिन हमेशा नहीं चलता है। तो सबसे पहली चीज कि आप डेवलप करवाइए ये गुण कि उसके अंदर क्या है। देखिए ये एक भिखारी था और ये मांग मांग के अपना घर चलाता था, लेकिन उस गाड़ी वाले ने उसे धीरे 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 अर्न करना सिखाया। कहना यही है दोस्तों कि जब हम किसी को कुछ देंगे तभी तो हमें बदले में कुछ मिलेगा। अब जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो ये दे रही हूँ, वीडियो से आप लोगों को अलग अलग पॉइंट, अलग अलग टिप्स और अलग अलग जो मोटिवेशन मिल रहा है पैसों बचाने का, तभी तो आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और आप वीडियो को देख रहे हैं तभी मुझे कुछ मिल रहा है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि पहले वैल्यू देने की कोशिश कीजिए। अब मान लीजिए कि हम कहीं जॉब करते हैं और उस जॉब पे जाके हम बोले कि हमारी सैलरी इतनी होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए, और काम हम करें ही ना, तो कौन देगा हमें पैसे? कोई देगा? कोई नहीं देगा। तो पता है, कभी भी अपने काम से परेशान नहीं होना चाहिए कि मुझे इतना काम है, मैं इतना काम करती हूँ, मेरा काम ही नहीं खत्म होता है। कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें काम नहीं मिलता है, जो काम के लिए तरसते हैं,
आपने देखा है ना, अगर एक पोस्ट निकलती है ना कहीं पे, तो वहां पे 10-10 20-20 लोग एक पोस्ट के लिए खड़े हो जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। शायद मैंने कम बताया, कहीं और भी ज्यादा होते होंगे। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि काम की तलाश हर इंसान करता है। फिर उबने की क्या जरूरत है काम से कि मेरे पास बहुत काम है या मैं बहुत थक जाती हूँ। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखिए इस चीजों को। और जो मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहली चीज की वैल्यू ऐड करने की कोशिश कीजिए कि आप किसी के लाइफ में किसी के को कितना प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर आप देंगे तो आपको भी अगला प्रॉफिट देगा। और यही तो होता है समाज का नियम। ये कोई बात नहीं होती है कि हम गए और हम मतलब अंदर कहीं चले जाते हैं, घर में छुप जाते हैं 2 महीने के लिए और उसके बाद निखर के निकलेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। ये सब बोलने की बात है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हमें सोचना ही पड़ेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।